साइकिक डिटर्मिनिज्म सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी का एक बहुत की और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनिज्म की इन जनरल। डिटर्मिनिज्म एक व्यू है जो कहता है कि फ्री विल बेसिकली एक इल्यूजन है और इंसान का जो बिहेवियर है ना वो गवर्न होता है, वो बेस होता है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर, जिसके ऊपर उस इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से इस इंसान का जो बिहेवियर है वो इट इज़ व्यूड एज प्रिडिक्टेबल। हाउएवर, इवन दो डिटर्मिनिज्म का ये व्यू है कि हमारे बिहेवियर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, देर आर डिफरेंट वेरिंग डिग्रीज ऑफ डिटर्मिनिज्म। ठीक है, जैसे हार्ड हो गया और सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म हो गया। तो हार्ड डिटर्मिनिज्म एक ऐसा व्यू है जो कहता है कि हमारे कंट्रोल से बाहर जो चीज़ें हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, वो हमारे बिहेवियर को शेप करती हैं। और हार्ड डिटर्मिनिज्म का जो व्यू है, इसके अंदर फ्री विल की कोई जगह नहीं है। हार्ड डिटर्मिनिज्म इज़ सीन एज इनकम्पैटिबल विद फ्री विल। लेकिन ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म जो है वो एक अल्टरनेटिव पोजीशन है जिसको काफ़ी साइकोलॉजिस्ट फेवर करते हैं, प्रेफर करते हैं। और उसके मुताबिक बिहेवियर जो है इट इज़ कंस्ट्रेंड बाय द इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल मेकअप, लेकिन बहुत एक सर्टन एक्सटेंट तक, एक सर्टन डिग्री तक। सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म कहता है कि हर तरह का बिहेवियर जो है ना वो कंस्ट्रेंड कुछ एक्सटेंट तक होता है, लेकिन हर तरह के बिहेवियर में एक एलिमेंट ऑफ फ्री विल भी होता है साथ साथ। ये व्यू था निक हैदर का, जो कहता था कि जिसने कहा था कि जो बिहेवियर है ना वो प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनएविटेबल है। हम चूज़ कर सकते हैं कि हमने कैसे बिहेव करना है, हमने कौन से एक्शंस करने, कौन से नहीं करने, लेकिन हमारे पास एक बड़ा नॉर्मली हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ बिहेवियर्स होते हैं जिनसे हम चूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर। अब हम बात करते हैं अब द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म के बारे में। पहली टाइप है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, जो विच बेसिकली रेफर्स टू द आइडिया कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ इनेट एंड डिटर्मिन्ड बाय जीन्स। मतलब हर तरह का जो बिहेवियर है वो डिटर्मिन्ड होता है बायोलॉजिकली बाय अ पर्सनस जेनेटिक मेकअप। इट इज़ इनेट बेसिकली। अब इस बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के स्टांस को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी रिसर्च की गई इनटू द ह्यूमन जीनोम, ताकि एविडेंस निकले कि क्या ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म इज़ इट अ मिथ या फिर इज़ इट अ फैक्ट। तो एक रिसर्च से पता चला कि हमारी जीन में ना हमारी एक पर्टिकुलर जीन जिसका नाम है IGF2R, वो रिलेटेड होती है इंटेलिजेंस से हमारी। तो शॉर्ले ने 1998 में रिपोर्ट किया कि देयर इज़ एन कहते हैं एसोसिएशन, कह लो, देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन हमारे IQ टेस्ट स्कोर्स और हमारे IGF2R जीन ऑन क्रोमोसोम 6, जिससे ये पता चला कि जो इंटेलिजेंस है इट इज़ टू सम एक्सटेंट बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड। अब ये थी पहली टाइप ऑफ डिटर्मिनिज्म, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। दूसरी टाइप आ जाती है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसके मुताबिक जो हमारा बिहेवियर है इट इज़ डिटर्मिन्ड या फिर ये कॉज होता है हमारा बिहेवियर बाय फोर्सेस आउटसाइड और आउटसाइड द इंडिविजुअल। इससे ये व्यू कहता है कि जो हमारा बिहेवियर इट इज़ कॉज्ड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हमने लाइफ में देखा है और हमने क्या लर्न किया है थ्रू क्लासिकल या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। जैसे कि बेंडूरा ने 1961 में इसको वही पता चला, इसने फाइंड किया कि जो बच्चे होते हैं ना वायलेंट पेरेंट्स के, वो जब बड़े होते हैं तो दे आर मोर लाइकली टू बिकम वायलेंट पेरेंट्स देमसेल्व्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये था ये दूसरी टाइप का डिटर्मिनिज्म था, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब आखिरी थर्ड टाइप ऑफ डिटर्मिनिज्म इज़ साइकिक डिटर्मिनिज्म, जो कहता है कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है ना ये बेसिकली रिज़ल्ट है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का और हमारे इन्नेट ड्राइव्स का। जैसे हमने फ्रॉइड्स मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में बात की थी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और ये जो व्यू है ये कहता है कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है ना तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, लेकिन वो डिटरमिन्ड होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से।
हमारे प्री एग्जिस्टिंग मेंटल कॉम्प्लेक्सेस से डिटरमिन होता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी फ्री एसोसिएशन मेथड की इन साइकोएनालिटिक थेरेपी। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि स्लिप्स ऑफ द टंग, या फिर अगर आप एक इंसान का नाम भूल जाएं, या फिर कोई किसी तरह के भी और वर्बल एसोसिएशंस या फिर मिस्टेक्स, इस व्यू के मुताबिक उनके अंदर एक डीप मीनिंग होता है, एक हिडन साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है। तो जो साइको एनालिटिक थेरेपिस्ट होते हैं वो जनरली कहते हैं क्लाइंट्स को, अकॉर्डिंग टू द फ्री एसोसिएशन मेथड जिसके बारे में बात की है, तो वो कहते हैं कि आपके दिमाग में जो भी आ रहा है ना, आप उसको बोलें, फ्रीली बोलें, और फिर वो उसको एनालाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और उसमें से क्लूज़ निकालते हैं। फिर जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम होता है ना, वो होपफुली निकल आता है बाय द एंड ऑफ द फ्री एसोसिएशन मेथड सेशन। और ये जो स्लिप्स ऑफ द टंग हैं, ये रिवील करते हैं अनकॉन्शियस कनेक्शंस। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की, इस टर्म साइकिक डिटर्मिनिज्म की ओरिजिन की बात करते हैं। तो 1901 में सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी किताब पब्लिश की जिसका नाम था साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, जिसमें उसने काफ़ी डिटेल में बात की, काफ़ी ओवरलुक्ड और ट्रिवियल डिटेल्स की अबाउट थेरेपी सेशंस। अब यहाँ पे फ्रॉइड ने स्ट्रेस किया काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी फोकस किया अनइंटेंडेड स्लिप्स ऑफ द टंग। मतलब अगर आप अपने थेरेपिस्ट से बात कर रहे हो, अगर आप जनरली इन योर लाइफ भी किसी से इंसान से बात कर रहे हो और आपके मुंह से ना, मतलब बेसिकली देयर इज़ एन अनइंटेंडेड स्लिप ऑफ द टंग, तो फ्रॉइड कहता है कि उस स्लिप ऑफ द टंग के पीछे भी ना एक ख़ास मीनिंग है, एक डीप साइकोलॉजिकल मीनिंग है, जो कि अगर आपका थेरेपिस्ट फोकस करे तो वो नोटिस कर सकता है उसका हिडन अंडरलाइंग मैसेज, जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड की वजह से कॉज हो रहा होता है, जो स्लिप ऑफ द टंग है, जिसको हम कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप। सो बेसिकली टू समराइज़, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है साइकिक डिटर्मिनिज्म का, इसके मुताबिक हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसके अंदर मीनिंग होता है, उसके अंदर पर्पस होता है, और वो गोल डायरेक्टेड होता है, और देयर इज़ नो सच थिंग एज रैंडम या फिर मीनिंगलेस बिहेवियर, एटलीस्ट फॉर अ साइको एनालिटिकली इंक्लाइंड ऑब्जर्वर। हमारा हर चीज़ बेसिकली एक ऑफ माइंड कॉमेंट हो गया, या फिर एक आप कह लो बिज़ार पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो गया, या फिर हमारे ख्वाब जो होते हैं, हमारे आइडल पासिंग थॉट्स जो होते हैं, स्लिप्स ऑफ द टंग जिस तरह हमने बात की है, इवन हमारे डिल्यूजन्स या फिर हेलुसिनेशंस, इन सब के पीछे अकॉर्डिंग टू दिस साइकिक डिटर्मिनिज्म का व्यू, इन सब चीज़ों के पीछे एक मीनिंग है और इनकी सिग्निफिकेंस है, और they can basically serve as the basis for understanding people.